IBN 7 हौसला है। नए साल की दस्तक के साथ ही नजर आने लगी है पाकिस्तान की नई बौखलाहट। तभी तो समंदर से लेकर सरहद तक और फिर हवा के जरिए रची जा रही है साजिश। सरहद पर सीधे चलाई जा रही हैं गोलियां, तो समंदर और हवा के रास्ते 26/11 और कंधार कांड को दोहराने की आतंक के आगाओं के जरिए हो रही है कोशिश। आतंकवाद पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान की साफ नजर आने लगी है बौखलाहट। देखिए बॉर्डर, बोट और बौखलाया पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं, इससे पहले किसी सरकार ने इतना जबरदस्त जवाब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया है, और ये सरहद पर वहां के लोग भी कह रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो हरकतें हैं दरअसल उसकी बौखलाहट को ही बयान कर रही हैं। समुद्र के जरिए उसकी साजिश नाकाम हो गई है, सरहद पर भी नाकाम होती हुई दिख रही है, क्योंकि भारतीय सैनिक आतंकी घुसपैठ को लगातार नाकाम कर रहे हैं। और बौखलाहट में वो लगातार फायरिंग कर रहा है। आज फिर हुई फायरिंग में एक और भारतीय जवान शहीद हो गया। भारत भी लगातार उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। सुधर नहीं रहा पाकिस्तान। समंदर से लेकर सरहद तक उसकी नापाक हरकतें जारी हैं। भारत की कड़ी चिट्ठी के बाद एक दिन तक तो वो खामोश रहा, लेकिन सोमवार को फिर शुरू कर दी फायरिंग। सोमवार को निशाने पर रहे कठुआ और सांबा सेक्टर की बीएसएफ चौकियां। करीब 2 दर्जन चौकियों को बनाया निशाना। इस फायरिंग में सांबा सेक्टर में एक और जवान शहीद हो गया है। जवान का नाम है देवेंद्र सिंह, वो आगरा का रहने वाला है। इस बीच अब तक पाकिस्तानी फायरिंग में भारत के 4 जवान शहीद हो गए हैं। हमने काफी कोशिश की उनको बचाने की, सभी मेयर्स मतलब हमने एफर्ट्स लगाए, रिससिटेट भी किया, बट वो अफसोस की बचा नहीं सके हम। पिछले 5 दिनों से लगातार पाकिस्तान बॉर्डर पर हेवी फायरिंग कर रहा है। रविवार रात भी उसने हीरानगर में बीएसएफ पोस्टों पर फायरिंग की। सेना सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान दरअसल ये फायरिंग आतंकी घुसपैठ के लिए कर रहा है, क्योंकि पीओके में करीब 60 से 70 आतंकी लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हैं। वहीं पुंछ के मेंढर सेक्टर में एक गांव में आतंकियों के होने की खबर के चलते सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। India does not believe that Pakistan is showing either sustained commitment or making significant effort or seizing support or dismantling bases of operations of the Lashkar-e-Taiba. ये तस्वीर गवाह है कि जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर हालात अभी भी कितने तनावपूर्ण हैं। सबसे ज्यादा परेशान है सरहद से सटे गांव के लोग। फायरिंग की वजह से अब तक करीब 4000 लोगों को घर-बार छोड़ना पड़ा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। गांव के बीच मोटार गिर रहे हैं। कई गांव के जहां पर छात्र हैं उनके ऊपर मोटार गिरे हैं, उनको काफी नुकसान हुआ है। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। और लगातार फायरिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी फायरिंग के बीच मेरे सहयोगी पवन शर्मा पुलिस की बंकर ट्रक में बैठकर सरहद से सटे गांव पर गए। वहां उन्होंने लोगों से स्थिति को समझा और लोगों को सुरक्षित जगहों पर लाने में भी मदद की। ग्राउंड जीरो से पवन लगातार आपको रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। ये है उनकी आज की खास रिपोर्ट। लगातार अभी फायरिंग के बीच लोगों को निकालने के लिए जो एक बंकर है सीआरपीएफ का, इससे लोगों को बाहर लाया जा रहा है। हम इसके भी जा रहे हैं वहां पर गांव में जहां पर शेलिंग हो रही है, कि देखेंगे किस तरह वहां पर लोग परेशान हैं और कैसे उन लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। हम इस वक्त इस बंकर में हैं, जो एक बंकर लोगों को निकालने के लिए जहां पर लगा है, और लगातार फायरिंग के चलते आज दोपहर से फायरिंग जारी है और यहाँ पर जवान जो है उनको निकाल रहे हैं। सर, कब से लगे हुए निकालने के लिए लोगों को? करीब 2.5-3 दिन बजे से। तो कितना फायर हो रहा है पूरा बताइए। फायर तो लगातार चल रहा है, बम दाएं कभी बाएं, लगातार, मतलब कोई गिनती नहीं है। गिनती हम कितना करें। लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है, हम सीआरपीएफ का जो बुलेट प्रूफ बंकर है उसके भी जहां पर पहुंचे हैं। हम यहां पर देखते हैं लोग किस तरह से यहां पर इंतजार कर रहे हैं। फायरिंग के चलते काफी परेशान है, ये अपना घर बार छोड़ के यहां से निकल रहे हैं। इनसे हम बात करें कि आखिर कितनी समस्या यहाँ पर आ रही है, लोगों को क्या परेशानी। आप बताइए, आप अभी निकल रहे हैं, क्या कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। फायरिंग से सभी घबरा गए हैं, बहुत फायरिंग हो रही है यहाँ पे।
तो कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर? सभी परेशान हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जाएंगे कहीं रिश्तेदार के घर, जाएंगे कहीं और। तो बताइए कि कितनी परेशानी यहाँ पर है? परेशानी बहुत हो रही है सारे। तो क्या हुआ? अभी फायरिंग हुआ, अभी बहुत फायरिंग चल रही है। अभी हम परेशान हैं बहुत, हम जा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं लोगों से? हम क्या चाहते हैं कोई सुरक्षित जगह हमें मिलनी चाहिए, ये बात है, सुरक्षित जगह मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल ये लोगों का कहना है कि एक सुरक्षित जगह इनको मिलनी चाहिए। हम यहाँ से जाना चाहते हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर फायर हो रहा है। गांव से पलायन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बंकर में लोग बिठा रहे हैं, यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, लोगों को बिठाया जा रहा है इस बंकर में, यहाँ से निकाला जा रहा है। हम बता दें कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग यहाँ पर हो रही है, लोग काफी परेशान है। आज जो फायरिंग हुई है उसमें एक BSF का जवान जो है वो शहीद हुआ है और गाँव के अंदर मोटार आकर गिरे हैं। अब यहाँ पर लोगों को निकालने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीरी पुलिस के जवान हैं, CRPF के जवान हैं, इन बंकरों में यहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भेजा जा रहा है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, गांव बैंगलाट, सांबा, IBN 7। सांबा, उस आखिरी गांव तक पहुंचे हैं हमारे संवाददाता पवन शर्मा और वहां से एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से लोगों का हाल है वहां पर, किस तरीके से लोग जी रहे हैं, क्या चाहते हैं, हालात क्या है वहां पर, एक एक खबर पवन शर्मा आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल अगर हम पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की बात करें, सीज फायर के उल्लंघन की बात करें, हमलों की बात करें, तो ये कोई नई बात नहीं है। सीमा पर नापाक फायरिंग होती रहती है। अगर हम आंकड़े गिनवाएं, आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो 2015 की अगर हम बात करें, पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2015 को पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी और इसी फायरिंग में 4 जवान शहीद हो गए थे, एक महिला की मौत हुई थी। लगातार 6 दिन से सीमा पर फायरिंग जारी रही और खास तौर पर सांबा और कठुआ सेक्टर में ज्यादा फायरिंग हुई है। लेकिन इससे पहले 2014 की बात करते हैं, तब पाकिस्तान ने 562 बार सीज फायर का उल्लंघन किया था और 410 बार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर, 152 बार नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की थी। पिछले साल पाकिस्तानी फायरिंग में 19 लोगों की मौत हो गई थी। 2014 की ही बात करते हैं जब पाकिस्तानी फायरिंग में 5 जवान शहीद हुए थे और कुल मिलाकर 150 लोग जख्मी हुए थे। इससे पहले की अगर हम बात करें, आंकड़े अगर आपको बताना चाहें 2013 के, तो 200 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। तो ये आंकड़े बयां कर रहे हैं पाकिस्तान के नापाक इरादे। बहरहाल भारत ने पाकिस्तान के उस आरोप को उसकी बौखलाहट बताया है जिसमें उसने भारत पर ही उसे छोटे युद्ध में उलझाने का आरोप लगाया है। भारत सरकार ने कहा है कि आतंकवाद से ध्यान भटकाने के लिए वो उल्टा भारत पर इस तरह के आरोप लगा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली तर्ज पर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया है। आरोप लगाया है कि भारत छोटे युद्ध में उसे उलझाए रखने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान को छोटे युद्ध में उलझाए रखना चाहता है ताकि पाकिस्तानी फौज घरेलू आतंकवाद से लड़ने में नाकाम हो जाए और भारत में पाक विरोधी हवा बनी रहे। लेकिन भारत ने पाकिस्तान का पुरजोर जवाब दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि पाकिस्तान इस तरह के बयान देकर असली मुद्दे से सबका ध्यान भटकाना चाहता है। They are trying to sort of divert attention, in which India is also a part of that. पाकिस्तान का भारत पर लगाया गया आरोप दरअसल हास्यास्पद है, क्योंकि नए साल की दस्तक के साथ ही उसने ही भारतीय पोस्टों और गांव में बिना किसी उकसावे के फायरिंग शुरू कर दी, जो कि अब तक जारी है। सरहद के कई गांव के सैकड़ों मकान पाकिस्तानी गोलाबारी की हकीकत बयां कर रहे हैं। 4 सैनिकों के साथ साथ पाकिस्तानी गोलीबारी में एक महिला की भी मौत हो चुकी है, जबकि 10 और सिविलियन घायल हुए हैं। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7।